वो कार्य करता है। या किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाए, या वह वस्तु कुछ विस्थापित हो जाए, या किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी अवस्था में कुछ विस्थापन हो जाए, तो हो जाए तो उसे, समझा? यदि यह भी आपको कठिन लग रही है, एक और डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर किसी वस्तु पर बल लगाने पर लगने वाला बल किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। देख रहे हो? यानी यह भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या? कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। या यहां आप देखेंगे, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी अवस्था में कुछ विस्थापन हो, उसकी अवस्था में क्या हो? कुछ विस्थापन हो, तो उसे कार्य कहते हैं, उसे उस वस्तु का कार्य कहते हैं। यहां देखिए मैंने क्या लिखा, जो सामान्य रूप से पहले से आप पढ़ते आ रहे हो इस डिफिनेशन को, कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में परिवर्तन, या बल की दिशा में यहां आप लिख सकते हैं क्या? विस्थापन। यहां देखिए क्या लिख सकते हैं भाई? बल की दिशा में विस्थापन। देख रहे हैं ये चीज, बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या कहते हैं? यानी न दिख रहा हो तो देखिए मैं पुनः लिख दे रहा हूं, विस्थापन सफेद से अच्छा दिखेगा। ये डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। समझ में आया कार्य की डिफिनेशन? आगे थोड़ा इसे समझ लेते हैं। हमने क्या कहा भाई? इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं।
जिसको अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। यहां बल अगुणित विस्थापन क्या है? D। क्या होता है? चूंकि कार्य एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन का अदिश गुणन कार्य कहलाता है। कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बल जो है कौन सी राशि होती है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या होती है? सदिश राशि होती है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। कार्य W बराबर, यानी कार्य किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगने वाला बल तथा डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणन क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। यानी इसको हम F इन डॉट D से भी प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। यहां देखिए, यदि हमने माना ये हमारी सतह है, इस पर जो है ये वस्तु थी, यहां बल लगाया, इस ये लगाया। अभी आपको मैंने डिफिनेशन ये बताया कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। लेकिन हमने बल लगाया और वह बल की दिशा में इधर ना विस्थापित होकर के किसी एंगल पर विस्थापित हो गया, यानी यहां इधर विस्थापित हो गया। बल से ये फोर्स लग रहा है आपका, ये फोर्स है, बल है। बल की दिशा इधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये बल की दिशा में ना विस्थापित होकर के यदि थीटा अंश के कोण पर विस्थापित हो गया, थीटा अंश के कोण पर विस्थापित हो गया। जैसे आप देखते हैं किसी बाल को आप ऐसे सीधे कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो उसकी दिशा में ना होकर के, बल की दिशा में ना होकर किसी एंगल पर भाग जाती है हमारी बाल, तो वह किया गया कार्य कितना होगा? तो वहां डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे W बराबर क्या होता है? F डॉट D। यहाँ क्या होता है? यानी किया गया कार्य, अभी मैंने कहा आपको कि दो सदिशों का क्या है? अदिश गुणन। आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा या पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा, ये पढ़े हैं ना? वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर का होता है AB cos थीटा, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ किया गया कार्य जो W होगा आपका, ये कितना हो जाएगा? F इंटू D cos थीटा। ये फार्मूला होता है। कितना होता है? ये जो आप देख रहे हैं कितना होता है? F D cos थीटा। कब? जब विस्थापन और लगाए गए बल के बीच में क्या हो? एंगल हो। यहां इसकी मात्रक की बात कर लें। मात्रक किसमें? SI सिस्टम में, SI पद्धति में क्या होता है भाई? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यूटन से। विस्थापन को किसमें? मीटर में। तो न्यूटन बराबर क्या होता है? जूल। यानी आपने देखा SI पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया? जूल। यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताइए एक जूल किसे कहते हैं, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए एक जूल की डेफिनेशन बताइए, तो हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आप भूल जाते हैं या पूछने पर नहीं बताते हैं। क्या परिभाषा? ध्यान देंगे आप। एक जूल की परिभाषा क्या है? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर विस्थापित होती है या 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कोई हमारी वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर आप जो बल लगाए 1 न्यूटन का लगाया,
इसमें जो विस्थापन हुआ वस्तु जो यहाँ आई, ये d बराबर कितना हो गया 1 मीटर। तो किया गया कार्य वर्क बराबर कितना होगा 1 जूल होगा। समझ में आया। हमने ये कहा कि यदि किसी वस्तु पर आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यही मेरी वस्तु मान लीजिए कि यही है, हमने इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया, इसमें विस्थापन कितना हुआ 1 मीटर, यानी ये वस्तु है 1 न्यूटन का बल लगाने पर इसमें विस्थापन यदि 1 मीटर होता है तो किया गया कार्य कितना कहलाएगा 1 जूल कहलाएगा। एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर अर्थात कितना होता है 1 जूल होता है। सीजीएस पद्धति में यदि हम चलते हैं, यहाँ देखेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है इसका मात्रक भाई, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक यानी बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है अर्ग होता है। क्या होता है अर्ग होता है, एक अर्ग होता है। अर्ग और जूल में संबंध होता है कितना 1 बराबर कितना होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है, यानी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 क्या होता है अर्ग, ये होता है। इसे आप याद रखेंगे। यदि इसकी बीमा की बात कर लें तो आपको हमने बीमा निकालना सिखाया है। क्या W बराबर क्या है F इंटू डी है। बल की बीमा कितनी होती है कौन बताएगा, खड़ा हो जाए बताइए। M आप आसानी से इसे निकाल भी सकते हैं, देखिए मैं निकालना सिखा दूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। F बराबर क्या होता है M में होता है, F बराबर M में होता है, M का M होगा। ये त्वरण के बराबर क्या होता है A बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटा में समय या समय अंतराल। यहाँ वेग परिवर्तन बटा में क्या होता है, यानी वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल होता है। वेग का क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा में, भाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा में समय, ऐसे आप निकाल लीजिए। विस्थापन का क्या होगा L होगा, इसका क्या होगा T होगा, ऊपर जाएगा क्या होगा LT की घात -1 होगा। अब यहाँ आप रख दीजिए इसका किसका त्वरण का, ये कितना हो जाएगा LT की घात -1। ये किसका आ गया आपका, किसका आ गया, नहीं ये तो बेग का आया ना, ये आपका सॉरी ये आपका बेग का आ गया। ये देखिए ये आपने जो निकाला बेग का त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल हो गया। वेग का आपने निकाला कितना LT की घात -1 अब बटा में पुनः T, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT की घात -2। ये किसका निकल गया A का। अभी मैंने आपको कहा कि F बराबर क्या होता है M इंटू A होता है। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा M होगा, ये मान रखिए LT की घात कितना होगा -2, ये निकल गया। अब यहाँ देखिए W बराबर क्या होता है F इंटू क्या होता है D, आपने बल का निकाला है कितना MLT की घात -2 और इसका क्या होता है L ना, क्या होता है L। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा M L की घात 2 T की घात कितना हो जाएगा -2। यही किसकी बीमा हो गई कार्य की, और यही ऊर्जा की भी होती है क्योंकि किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ देखिए कितना हो गया ML, अब यहाँ पर इसका पहले लिख सकते हैं T की घात कितना -2 और इंटू ये क्या हो गया आपका L, ये इसका हो गया ML हो गया, ये आपकी बीमा हो। समझ में आ गया।